हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम वैसे भी पास में ही है। अगर आप लोग ये दोनों सीरीज देख रहे हैं तो आप लोगों को जरूर ये क्लास फ्रूटफुल होगी, बहुत फायदा देने वाली है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू अपन को दे रखा है 322। तो इसकी वैल्यू बतानी है x³ माइनस 1/x³ की। तो सबसे पहले x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। x³ माइनस 1/x³, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब माइनस दे रहा है, माइनस दे रखा हो बीच में, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब करते हैं। और माइनस दे रखा हो तो बीच में क्या करते हैं अपना प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। मीन्स क्या हुआ, इस फॉर्मूले से आपको चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू। तो ये यहाँ से प्राप्त होगी। देखो x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू अपन को दे रखा 322। अब देखो यहाँ पर अगर अपन को ये निकालना है, तो अगर आप इधर भी 2 ऐड कर देते हो और इधर भी क्या कर देते हो 2 ऐड कर देते हो, तो ये चीज क्या बन रही है अपने पास। ये बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है ना। और ये कितना हो गया अपने पास 324। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है ना। 18 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर अगर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 18। अब यहाँ से देखो अपन को चाहिए माइनस। अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, अगर मैं यहाँ से 2 माइनस करता हूँ और इधर 2 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 16। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है अपने पास, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ से करूंगा तो ये 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 4। तो यही चाहिए था अपने को। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1/x क्यूब 4 और 4 का क्यूब करता हूँ यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1 x माइनस 1/x कितना है 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है अपने पास 64 प्लस कितना हो गया 12। तो 64 प्लस 12 कितना हो गया अपने पास 76। ठीक है, जो इसका वैल्यू है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अपन को देख रहा है 4% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। मीन्स क्या निकालना है कि सबसे पहले अपन को एक बार तो वार्षिक निकालना पड़ेगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और एक बार निकालना पड़ेगा क्या अर्धवार्षिक। क्या निकालना पड़ेगा अर्धवार्षिक। तो देखो यहाँ पर एक ईयर दे रखा है, तो एक ईयर के लिए रेट कितनी दे रखी है 6%। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट बता दो मुझे कितनी होगी। तो एक ईयर की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी 6% जो दी हुई है। अब देखो हाफ ईयरली दे रखा है, तो आर बराबर अगर 6% दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है, तो रेट कितनी हो जाती है अपने पास, आधी हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी 3%। और जो टाइम दे रखा है वो कितना हो जाता है अपने पास, 1 ईयर दे रखा है, तो टाइम कितना होता है 2 टाइम हाफ ईयरली में, कितना हो गया 2 ईयर्स। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रेट निकालना है, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए, यहाँ पे होता है प्लस, ठीक है, ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो ये चीज होता है। अगर यहाँ से मैं सही कर देता हूँ एक बार, यहाँ होता है प्लस। और दूसरा मैंने ट्रिक से बताया था, अगर 3% की 2 ईयर की इफेक्टिव रेट निकालना है, तो सबसे पहले इसको डबल कर दो, 3 को कितना होता है 6, और फिर इसको स्क्वायर कर दो। और 2 डिजिट रखना है, तो 9 रखता है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए अपन इसको 0.9 लिख सकते हैं। अब इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 6.09%। अब देखो वार्षिक ईयर है, जो ईयरली है उसका ब्याज इतना मिल रहा है, और अर्धवार्षिक लिए इसका इतना ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से अंतर बताओ कितने का मिल रहा है, 0.09 का परसेंटेज का। ठीक है, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना मिल जाएगा, मूलधन का जो 0.09% है वही क्या मिल जाएगा अपन को, ब्याज मिल जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैं 2 कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ कितना लग जाएगा 2 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, और ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर दो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा। और ये कितना हो गया 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 9 इंटू कितना होता है 135, और नीचे 10 है ही। तो यहाँ से अगर मैं 1 पॉइंट बाद जीरो लगाता हूँ तो कितना हो गया 13.5। तो ये मिल जाएगा अपने को पास, क्या मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज ईयरली और अर्धवार्षिक बीच का अंतर 13.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एग्जाम के लिए यही है, इसका इफेक्टिव रेट निकाल देंगे 1 ईयर का, वार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए क्या निकालेंगे इफेक्टिव रेट। और दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 0.09। और यहाँ से अब मूलधन का डायरेक्ट निकाल देंगे 0.09%। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ब्याज मिल जाएगा कितना 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो समान मूलधन लेना और साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो ये बताना है।
टाइम बताना है। देखो सबसे पहले बोला कि मूलधन और अमाउंट गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाता है। अगर मूलधन 1 मान ले तो कितना हो जाता है 3। तो यहाँ से अमाउंट में से अगर वो घटाते हैं तो ऐसा ही कितना मिल रहा है अपन को 2। टाइम कितना दे रखा है अपन को 5 ईयर। तो यहाँ से मुझे रेट का फॉर्मूला बता दो, रेट कितना होता है 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखो यहाँ से 100, SI कितना दे रखा है अपन को, आपने निकाल लिए 2, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1, टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5। यहाँ से अगर अपन रेट निकाले तो कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब रेट अपने पास कितनी आ गई 40%। अब यही रेट लेनी है, यही रेट लेनी है, समान प्रिंसिपल लेना है। प्रिंसिपल तो कितना लेना है 1 और 6 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा अमाउंट 6। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है अपने को 5। रेट कितनी लेनी है अपने को 40%। अब प्रिंसिपल कितना लेना है 1। अब यहाँ से मुझे टाइम बता दो, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो तो 100, SI की वैल्यू कितनी है 5 और रेट कितनी है अपने पास, प्रिंसिपल 1 है, रेट कितनी है 40। यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 से काटूंगा तो 10 टाइम हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो कितना हो गया 25। तो कितना हो गया 125/10, मतलब कितना हो गया 12.5 ईयर्स, 12.5 वर्ष। तो यही पूछा है कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 12.5 ईयर्स में। कौन सा हो गया 12.5, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया, देखो एबीसी और आरएसटी समरूप दे रखे हैं, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है अपन को ये, और आरएस और एबी की लंबाई बताओ। जब भी कोई भी ट्रायंगल समरूप होता है, मान लो कि यहाँ पर एबीसी और ये समरूप दे रखा है आरएसटी के, तो जो इनको समरूप दे रखा है ना, जो भी दे रखा है हाइट मीडियन, इनके रेशियो इनके साइड के इक्वल के बराबर हो जाता है, रेशियो में समानुपात। देखो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी समरूप दे रखा है, तो किसके रेशियो हो जाएगा आर एस के, और यह किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा हाइट के रेशियो के बराबर 1/4। तो ए बी कितना दे रखा है अपन को निकालना है, आर एस की वैल्यू कितनी है 6, ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये इधर जाएगा 6/4, 6/4 मतलब कितना होता है 1.5। 6/4 मतलब कितना होता है 1/4। तो ए बी की वैल्यू फाइंड पूछनी है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4, 1.5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, तो सबसे पहले एक वर्त बना लो, और इसका केंद्र मैंने क्या बना दिया ओ बना दिया। अब बोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मैंने 8 सेंटीमीटर क्या बना दी, इसकी त्रिज्या बना दी, देखो ये बना दी। अब ए बी क्या है जीवा, तो ए बी मैंने यहाँ जीवा बना दी, ये लो ए बी ये क्या है जीवा है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो OM है ना, देखो AB पर लंब है, ये OM यहाँ पर AB पर लंब है, तो मतलब क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये क्या होगा OM। और सामने वाली जो साइड होती है, जो सामने वाली जिस पर भी ये OM लंबवत होगा क्या बनेगा बराबर, क्या करेगा कट करेगा। देखो 14 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7। तो OM की लंबाई पूछा है, OM मतलब क्या लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है AO का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया AM का स्क्वायर इक्वल प्लस OM का स्क्वायर। देखो AO का स्क्वायर दे रखा अपन को 8 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस AM का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, और OM की वैल्यू क्या निकालनी है अपने को फाइंड करनी है। देखो OM की स्क्वायर चाहिए तो कितना होगा, देखो 8 × 64 और 7 7 49। तो OM बराबर कितना हो जाएगा √64 माइनस 49। तो 64 माइनस 49 कितना होता है √15। ठीक है, तो OM की वैल्यू फाइंड करनी है, OM की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास √15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि जो बिंदु ए डी सी बी और ई ये क्या है चक्रीय है, ई जिसमें ए सी अपने को दे रखा है 50 डिग्री, ए बी डी दे रखा है 30 डिग्री, सी बी डी का मान बताओ। सबसे पहले तो अगर चक्रीय बनाना है तो मैंने एक सर्कल बनाया ये सुनो। यहाँ से एक पॉइंट है ए, फिर दे रखा है डी, फिर दे रखा है क्या सी, फिर क्या दे रखा है बी, और एक पॉइंट दे रखा है ई। अब देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते ए ई सी। तो अगर मैं ए ई सी एंगल बनाऊं तो ए ई सी कैसे बनेगा, ऐसे मैंने एंगल बना दिया ए ई सी। ये एंगल कितना दे रखा अपने को 50 डिग्री। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी मतलब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा अपने को 30 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा अपने को 30 डिग्री। अब बताना आपको सी बी डी, दूसरे पेन से देखता हूँ सी बी डी। सी बी डी मतलब कौन सा ये एंगल, ठीक है, ये एंगल सी बी डी, ये एंगल दिख रहा है ना। तो यहां से अपने को बताना ये एंगल सी बी डी। तो देखो इसको इससे मिला दो आप, इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो। इतना काम होने के बाद आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए सर्कल में, कि जैसे कोई ये सर्कल है, ठीक है, और ये कोई कोड है, यहाँ से ए बी कोड है। अगर इस कोड द्वारा यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है थीटा, और सेम कोड द्वारा अपोजिट यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो ये दोनों क्या होते हैं बराबर, ये क्या होते हैं दोनों बराबर। तो यहाँ से अगर आप ये कोड देखोगे, कौन सी कोड देखोगे, ठीक है,
यहाँ से कौन सी कोण देखोगे, देखो ये एंगल यहाँ से हो गया ना 50 और ट्रायंगल ऑफ ए बी सी यहाँ पर ये कोण दिख रही है आपको, ये कोण यहाँ से कितना बन रहा है, ये कोण, और इससे ये कोण बन रही है ये वाली। तो यहाँ पर अगर मान लो ये थीटा बन रहा है तो ये टोटल कितना बनेगा थीटा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का मान होगा वो किससे मिलकर बना होगा, एबीडी, एबीडी प्लस सी बी डी। देखो यहाँ से देख से ही पता चला, अगर इन इन इसका कोण 50 है तो इन दोनों का कोण 50 होगा, तो यहाँ से कितना हो गया 20 हो गया ना। देखते ही पता चल रहा है ना, क्योंकि देखो ये कोण मैंने बता दिया कि थीटा थीटा होता है। देखो एक अगर ये 50 है, ये सेम एसी आर्क देखो, आप एसी कोण देखो, तो यहाँ पर अगर 50 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, टोटल 50 बनेगा। तो एक 30 दे रखा तो यहाँ पर कितना बनेगा 20। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, एबीसी का मान 50 होगा, जिसमें ए बी डी अपने पास 30 है और सीबीडी का मान चाहिए अपने पास। तो सीबीडी का मान कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये पूछा है मैंने, इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दो संख्याएं हैं जिसमें x और y है, यदि दो पूर्णांकों को गुणनफल कितना दे रखा है अपन को 66 24, और दो संख्याओं को महत्व समावर्त अपन क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो इन संख्याओं का मान बताओ। तो सबसे पहले इसको बेसिक से कैसे लिख सकते हैं या बेसिक से कैसे कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन अगर अपन को ऑप्शन से नहीं हो या ट्रिक से नहीं हो तो बेसिक से कैसे अप्रोच करते हैं। तो संख्या मान लो x और y जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर महत्व समावर्त है वो संख्या कौन सी हो जाएगी 2x, और कौन सी हो जाएगी 2y। अगर इनका प्रोडक्ट करें 2x इंटू 2y का, तो किसके बराबर आना चाहिए 66 24 की। तो 4xy इक्वल टू कितना आ गया 66 24। अगर 4 से डिवाइड करता हूं उसको तो अपने पास कितना आ जाएगा 1656। तो आप लोगों को ऐसी संख्या सोचना है, या तो अपन को ऑप्शन से ले लेंगे कि वो संख्या कितनी है 22 है और 45 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 1656 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऐसे करके देखेंगे तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होंगी, एक तो 23 आएगी और एक 76 आई। 23 और 76 क्या होती है, ऐसी को प्राइम नंबर लेनी है जिनका क्या हो प्रोडक्ट 1656 हो, तो ये हो जाएगी। तो अगर एचसीएफ से गुणा करें तो वो संख्या कितनी होगी, तो 46 हो जाएगी। 76 इंटू 2 कितना हो गया 144। तो बेसिक से तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। बाद में अगर आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। देखो मान लो पहले ऑप्शन उठाया, मान लो की संख्या कितनी 42 और 45। अगर 42 और 45 है तो इनका एचसीएफ आप लोगों के पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर तो 42 और 45 का एचसीएफ कितना आ रहा है आप लोगों के पास 1, क्योंकि 1 के अलावा इनमें क्या है कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ गया। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 2 आना चाहिए एचसीएफ। अगर मैं 21 और 63 में देखूं एचसीएफ, तो इसमें 21 और 63 में देखूं तो 21 आएगा, क्योंकि इसमें भी 21 कॉमन है और 21 63 होता है। तो दोनों में 21 कॉमन आ रहा, तो ये एचसीएफ क्या हो गया 21। तो यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तीसरे ऑप्शन पे जाता हूँ तो कितना हो गया 42 और 53। यहाँ पर एचसीएफ देखोगे आप तो एचसीएफ कितना है, यहाँ पर भी 1 है। तो एचसीएफ 1 नहीं आना चाहिए, अपने पास कितना आना चाहिए 2। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल आउट। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन पर चलते हैं 46 इंटू 144। तो यहाँ पर एचसीएफ देखो 2 आ रहा है दोनों में, तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 7000 चक्कर लगाता है। मीन्स क्या होगा, पहिए का व्यास बताओ। मतलब जो 11 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी वो 7000 चक्कर की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ये सुन, देखो यहाँ पे क्या दे रखा सेंटीमीटर, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं बोलूंगी 7000 चक्कर, अगर इसको पहले मीटर में चेंज करता हूँ तो 1000 से गुणा कर दूंगा मैं, और फिर जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा तो ये इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे। देखो मुझे एक चक्कर लगाना है, मतलब अगर एक चक्कर की दूरी बताऊंगा, मतलब एक एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक एक चक्कर की वैल्यू बताऊं, एक चक्कर किसके बराबर हो जाएगी, कितनी दूरी के बराबर हो जाएगी। तो 11 इंटू 1000 इंटू 100, और इसमें डिवाइड कर दूंगा 7000। यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100/7। अब देखो किसी सर्कल के एक चक्कर लगाना मतलब इसकी परिधि को क्या करना कवर करना। तो वर्त की परिधि मतलब एक चक्कर किसके बराबर हो जाएगा, एक चक्कर बराबर किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा 2πr के, क्योंकि एक चक्कर लगा दिया मतलब क्या हो गया वर्त की परिधि आपने क्या कर ली कवर कर ली। तो 2πr इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1100/7। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना 1100/7। देखो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना 0, 11 दूनी 22, और 11 से कितना हो जाएगा 100। 11 से कितना हो गया 100, यहाँ से 11 से कितने हो गया 100 हो गया ना। अगर यहाँ से 11 से 100 हो गया तो यहाँ से 4 से कितना हो गया कैंसिल आउट, 4 से कितना हो जाएगा 25 टाइम।
तो आर बराबर कितना आ गया अपने पास 25। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो यहाँ से कितना हो गया 50। तो यहाँ से क्या पूछा है, डायमीटर ही पूछा है, व्यास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाली घनाभ से प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटा जाता है, तो शेष ठोस घन का आयतन बताओ। सबसे पहले मुझे इसे बताओ, कोई ये घन है, ठीक है, ये घन है, यहाँ से ऐसे घन बनेगा एक, जिसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है अपन को, ये घन दे रखा है। अब देखो प्रत्येक कोने से घन काटेगा, मतलब कहाँ से काटेगा, एक तो यहाँ से काटेगा, एक यहाँ से घन काटेगा, और एक यहाँ से घन काटेगा, एक यहाँ से घन काटेगा, एक यहाँ से घन काटेगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। मतलब उसने टोटल कितने घन काटेगा, टोटल घन की बात बताऊं, टोटल कितने कितने घन काटेगा, 8 घन काटेगा। ये सुनो, यहाँ से देख रहे हो तो आप डायग्राम से, तो यहाँ से मुझे बता दो पहले टोटल का मतलब जो घनाभ का आयतन बताओ, यहाँ से घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले अगर अपन नहीं काटते हैं तब पहले घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, अगर अपन ये घन नहीं काटते हैं उससे पहले घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6। तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मुझे इसे बताओ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर वाला घन क्यूब कट जाता है, तो घन का क्यूब, घन का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब। अगर इसकी साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, तो एक घन का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे कितने घन है, 8। तो 8 घन का कितना आयतन हो जाएगा, 8 घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर जो इनका वॉल्यूम है, अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ इसमें से, टोटल में से, तो मेरे पास जो बचा हुआ उसका आयतन बच जाएगा। तो 8 माइनस करा तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ। यहाँ से अगर माइनस करता हूँ मैं 120 में से 8, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर क्यूब। ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया, आपको दे रखा है ए प्लस 1/a इक्वल टू दे रखा 2, बी प्लस 1/b इक्वल टू दे रखा -2। तो अपने इसकी वैल्यू बताना है। जब भी मैं बोलूँ कि आपको अक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है k, और आपको फाइंड करना है अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू, तो आप कर दो k स्क्वायर -2 डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ, आप ये बताओ a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे, तो इसका स्क्वायर करूंगा 4, इस 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2। यस और नो। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर b प्लस 1/b इक्वल टू दे रखा -2, आपको चाहिए b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, और 2 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास 2। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, और b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है आंसर 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो 1 विलियन में एल्कोहल और पानी का रेशियो दे रखा है 4:3। इस विलियन में 350 मीटर है, जो मिलीलीटर है उसमें 5-6 के एल्कोहल में, एल्कोहल पानी का विलियन प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मीन्स क्या हो रहा है, पूरे विलियन में मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है, उस पर फोकस करो क्या मिला रहा है। देखो यहाँ से सबसे पहले एल्कोहल, एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना दे रखा है अपन को, 4:3। अगर इसमें कुछ मिला रहा है, मिलाने के बाद वो एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 5:6। अगर आप देखोगे इस पूरे रेशियो में मिला क्या रहा है, पानी। मीन्स एल्कोहल तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो एल्कोहल चेंज नहीं होता, यहाँ पर रेशियो चेंज क्यों हो रहा है। अगर एल्कोहल चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर एल्कोहल और वाटर का रेशियो समान करने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से कितना 4 से। देखो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, मतलब एल्कोहल समान कर लिया। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 5 चौके 20 और पूरा रेशियो 5 से 5 15। यहाँ से कितना हो गया 5 चौके 20 और कितना हो गया 6 चौके 24। अब देखो यहाँ पर विलियन कितना मिल रहा है अपन को 35, और मिला कितना रहा है यहाँ पर पानी 9। कितना मिला रहा है 15 और 24 में मिल जाने पर कितना मिला रहा है 9 मिला रहा है ना। देखो टोटल विलियन की मात्रा कितना है 35, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 35, 350, और पूछा किसकी है 9 की मात्रा पूछी है, तो कितना मिला रहा है यहाँ पर वाटर कितना मिला रहा है 90। कितना मिला रहा है 90 मिलीलीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो एक क्या है, एक त्रिभुज है, उसका आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। मीन्स क्या बोला गया है, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इनका रेशियो बताना है, एक तो त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज के ऊंचाइयों का। तो देखो अगर त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार की बात करूं, और एक बात करूं यहाँ पर समांतर
समांतर चतुर्भुज का आधार। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का 5/6 है ना, तो आप समांतर चतुर्भुज का जो आधार है ना, आप उसको 6 मान लो। तो त्रिभुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का कितना हो जाएगा, इसका 5/6, तो जो त्रिभुज का आधार आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, किसके, समांतर, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने। तो यहां से मुझे फॉर्मूला बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को मैं बोल लेता हूँ इसकी h1। ठीक है, और इसका क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, इसकी इस ऊंचाई मान लेता हूँ मैं h2। यहाँ से जो वैल्यू पता है आप लिखो 1/2, त्रिभुज का आधार आपने दे रखा है 5 और h1, क्योंकि h1 की रेशियो निकालना है। इसका आधार कितना दे रखा है 6 और h2 मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से अगर मैं h1 और h2 की रेशियो निकालूं तो यहाँ से कितना होगा, देखो 6×6 = 12 और ये नीचे चला जाएगा 5। तो ये त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज के जो हाइट का रेशियो आ गया कितना, 12:5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने को दिखावा करता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करते हैं, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है। वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 1 किग्रा वजन के बदले कितने गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, ये बताना है। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप मुझे से बताओ कि कोई बेईमान दुकानदार है, उसके पास 1 किलो मतलब कितना हो जाए, 1000 ग्राम। 1 किलो मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। अब आप जाते हो उस दुकानदार के पास, ऐसे बोल रहा है कि मुझे 1000, मतलब आप कोई भी 1 किलोग्राम की क्या लेते हो, सामान लेते हो। अब वो क्या करता है, बेईमानी करता है, मतलब मीन्स क्या करता है, वो चीटिंग करता है। अगर चीटिंग करता है तो आपको तो दिखा रहा है कितना 1000 ग्राम की चीज दे रहा हूं मैं, लेकिन वो चीटिंग करके आपको दे रहा है 800 ग्राम की चीज। क्या दे रहा है, 800 ग्राम की चीज ही दे रखा है। तो यहाँ पर उसने कितने ग्राम की क्या कर ली, चीटिंग कर ली, 200 ग्राम की। लेकिन आप पैसे तो कितने दे रहे हो, 1000 ग्राम के, और उसके पैसे कितने लग रहे हैं, 800 ग्राम के। मीन्स क्या होगा, ये तो सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसका आईएसपी। तो यहाँ से उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 200 का, किस पर, 800 पर। और मीन्स कितना हो जाएगा, 100% के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 मतलब कितना हो गया, 25% का क्या कमा लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, तो इसको आप जब भी एग्जीक्यूशन करो तो यहाँ पर कितना वो शो कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, ये चीज लिखेंगे। तो मतलब मीन्स क्या लिखेंगे, एसपी/सीपी का रेशियो लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे, तो देखो गलत वजन अपन को नहीं पता कितना कर रहा है, गलत वजन। तो अपन मान लेते हैं 80 किलोग्राम का क्या कर रहा है, यहाँ पर गलत कर रहा है 80 ग्राम का। और 1 kg मतलब क्या कर रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा उसका, 1000 ग्राम, मतलब यहाँ पर दे रखा है। तो एसपी/सीपी मतलब 100 तो कितना कर रहा है, 1000 ग्राम। 100 तो कितना कर रहा है यहाँ पर, 1000 ग्राम। और गलत वजन कितना है, 80 ग्राम। तो यहाँ पर देखो 10% का लाभ कमाता है, 10% मतलब कितना, 11/10। ये भी क्या हो गया, एसपी/सीपी का रेशियो, और ये भी क्या है, एसपी/सीपी का रेशियो। यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर एसपी/सीपी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 11/10। अगर इसको सोल्व करते हैं, 1000/x, ये क्या कर दूंगा, 11/10। अगर इसको सोल्व करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 10,000/11। और इसमें 11 का भाग देता हूँ तो ये कितना हो गया, 909.09 ग्राम। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है, एक संख्या को 540 से अभाज्य गुणन की संख्या बताओ। 540 की क्या बताना, अभाज्य गुणन की संख्या। देखो अभाज्य गुणन की संख्या निकालनी है, तो मान लो कि कोई संख्या है आपके पास n, इसके अभाज्य गुणन की संख्या मेरे पास है a⁻p मल्टीप्लाई है b⁻q और c⁻r है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है आप लोगों को, कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो जो पावर होती है ना p+q+r, ये क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंड की क्या हो जाएगी, संख्या निकालनी हो जाएगी। तो ये 540 संख्या दे रखी है अपन को, तो इसको आप पहले इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 लिखोगे। 27 करना है मुझे, 27 का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 और फिर 5 से करो, तो ये देखो 540 बन रहा है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करूंगा 3 की पावर 3 और कितना हो गया, 5 की पावर 1। अब देखो अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या चाहिए तो मुझे देखो 2, यहाँ ले लूंगा मैं 3 और फिर ले लूंगा 1, तो कितना होगा, 3 2 5 6। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें क्या बोला गया है, 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का रेशियो है वो 9:10 था। अब से 4 वर्ष के बाद इनका उम्र का रेशियो हो जाएगा 12:13। सी की उम्र है ना वो ए की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, तो सी की उम्र बताना है।
देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक से भी कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लो ए और बी है, इनकी जो वर्तमान एज है ये है। 8 वर्ष बाद की बात करूँ, 8 वर्ष बाद की बात करूँ तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 9:10। और यहाँ से वर्तमान इसके बाद, ये तो पहले हो गया और ये बाद का रेशियो हो गया। ठीक है, 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो गया, 12:13 वर्तमान एज। देखो अगर डिफरेंस समान है यहाँ पर, तो अपन डिफरेंस समान नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर भी 3 का है और इधर भी 3 का है, तो डिफरेंस क्या है, समान है। लेकिन देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 और 8 कितना, 12। तो 3 वर्ष की जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 4। तो यहाँ से इसके 8 वर्ष पहले की बता दो कितनी होगी, एक ही 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले 9 इंटू कितना हो गया, 4, 36 वर्ष। तो अगर उसको वर्तमान एज में जाना है तो कितने जोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जोड़ने के लिए आप उसमें क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, कितना हो गया, 44। तो सी की एज निकालोगे तो सी की एज क्या है, ए से 6 ज्यादा है ना, तो सी की एज यहाँ से कितना पता चल रही है अपन को, 50। एक तो तरीका ये है, इसको बेसिक से ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक से है। बेसिक से इसको कैसे सोल्व करोगे, बेसिक से इसको कैसे सोल्व करोगे, बेसिक से सोल्व बताने के लिए देखो पहले इसकी जो 9 वर्ष पहले की है, जो 8 वर्ष पहले की है, जो रेशियो है ये है। और ये इसकी कितनी हो जाएगी, 10x, ए और बी की 8 वर्ष पहले। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है, वर्तमान में जाना है, तो मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा ना, 9x प्लस 8 हो जाएगा ये तो। और ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा मुझे वर्तमान का। ठीक है, अगर मुझे 4 वर्ष बाद की बात करना है, 4 वर्ष बाद की बात और करूं मैं, तो यहाँ से 4 वर्ष और जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 9x प्लस 12। और कितना हो जाएगा, 10x प्लस 12। अब इनका रेशियो दे रखा है मुझे कितना, इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे, 10x प्लस 12। इनका रेशियो दे रखा है मुझे 12:3। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, अक्स की वैल्यू निकालोगे। अक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 4। अगर अक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 4 प्लस 8। तो 9 चौक 36 प्लस 8 कितना हो गया, 44। तो सी की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ से सी की एज कितनी हो जाएगी, 44 प्लस कितनी हो जाएगी, 44 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 50। तो बेसिक से ऐसे सोल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रेशियो से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखो इसमें एक कपड़े पर 10%, किताबों पर 2% और पति के लिए उपहार जो गिफ्ट है उस पर 5% और अन्य पर 4% खर्च करता है। और उसके बाद कितना रेस बचा, 5135। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धनराशि था, तो मान लो टोटल था उसके पास 100। अब देखो कपड़ों पर तो कितना कर दिया उसने, क्लोथ पर, तो क्लोथ पर कर दिया 10%। जो बुक है उस पर कर दिया उसने 2% खर्च। जो गिफ्ट है उस पर कर दिया उसने 5%। और जो अदर है उस पर कितना कर दिया, 4%। तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, देखो 10 2 12, 12 4 16, 5 21, 21% उसने खर्च कर दिया 100 में से। तो सेविंग उसका बचा कितना, 100 में से अगर 21 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 79। 79% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 5135, किसकी वैल्यू है 79 की, और टोटल वैल्यू चाहिए मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 65 टाइम। कितना चला जाएगा, 65 टाइम। तो जो उसकी धनराशि थी, तो उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी, 6500। कौन सी हो जाएगी, 6500। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो एक विक्रेता 70% माल को 6% की हानि पर बेचता है, जबकि शेष माल को 10% के लाभ पर बेचता है। तो कुल हानि उसको दे रखी है कितनी, 180 रुपए। तो बेचे गया माल का जो मूल्य है वो बताओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ 70% क्या होता है, मीन्स क्या होता है, 7/10। अगर टोटल 10 थी, उसमें एक भाग मतलब 7 पर तो कितने की हानि हो रही है, 6% की हानि हो रही है। टोटल 10 थी तो बची हुई भाग कितनी, 3। तो 3 पर कितने का लाभ हो रहा है, +10 का। यस और नो, तो टोटल 10 हो गया ना यहाँ से। तो यहाँ पर टोटल पर हानि 180, मतलब परसेंटेज में नहीं दे रहा तो मैं बोलूँ तो अक्स परसेंट की क्या हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 7 7 42 प्लस ये कितना हो जाएगा, 30। और ये बराबर कितना हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सोल्व करते हो, देखो ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 12% यहाँ पर कितना हो गया, 10x। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे कितनी हो जाएगी, 12/10। तो यहाँ से अगर सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, देखो माइनस का 6/5%। तो जो ये माइनस क्या दर्शाता है, हानि को दर्शाता है। तो देखो 6/5 क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि 180 की। तो यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू बताओगे, तो यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू बताओ, 36 18। 1% की वैल्यू में मेरे पास कितनी आएगी, 5 15 150। अगर मुझे टोटल 100% की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 15,000।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? देखो, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष क्या है? लड़के। इसमें 45% लड़के क्या हो गए? लड़कियां उत्तीर्ण हो गई और 40% लड़के क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण होने वाले क्या है? लड़कियों की संख्या 66 है। तो परीक्षा में क्या पूछा है? उत्तीर्ण लड़कों की संख्या पूछा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो? देखो, 100 मान लिया इसको, जो दिया वो करो। इसमें गर्ल्स कितनी दी हुई है आपको? 60%। तो इसकी 60% क्या होगी? गर्ल्स। तो बचे हुए क्या हो जाएंगे अपने पास? 40% क्या हो जाएंगे? बॉयज। इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या बोला गया? देखो, 45% लड़की क्या हो जाती है? इसका 45% क्या हो जाती है? पास हो जाती है। तो पास है तो मतलब नहीं है। इसका 45% पास हो गई, तो यहाँ से मुझे बताओ 55% क्या हो जाएगी? इसका फेल हो जाएगी। तो देखो, अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है ना, तो यहाँ से इसका 55% निकालेंगे, तो यहाँ से इसका 55% निकालोगे तो कितना हो गया? 33 हो जाएगा। ये सुनो, अब क्या बोला गया? देखो, बॉयज के 40% लड़के क्या हो जाते हैं? अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो इसके 60% लड़के क्या होंगे? पास होंगे। और पास का ही पूछा है, मतलब क्या होता है? इसका 60% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 24। मतलब 24 की वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66। और मुझे पूछा है 24 की वैल्यू, तो ये हो जाएंगे बॉयज पास। ठीक है, 33 दूनी 66, कितना हो? 24 दूनी 48। तो कितने लड़के पास हो जाएंगे? 48 लड़के। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो, ये बोला 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले मुझे बताओ, 27 की पावर 5 दे रखा है ना यहाँ पर। 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13। तो 27 को क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 3, इसकी पावर 5 है ही, और 3 की पावर 13। जब भी देखो, यहाँ से 3 की पावर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 13। यहाँ से देखो, 3 की पावर 13 कॉमन ले लो आप। 3 की पावर 13 कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना बचेगा? 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 1। तो 3 की पावर 13 ले लिया, कितना हो गया? 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा? 10 से भी डिवाइड होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इसको सोल्व करना है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्यूब रूट दे रखा है दोनों में। इसका क्यूब रूट कितना होता है? देखो, 1 का तो 1 लिख दिया मैंने। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है ना, तो यहाँ से मैंने 2 लिख दिया अपॉन 512 किसका क्यूब रूट होता है? 512 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का होता है ना। तो यहाँ से अगर इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो 0.08 ऐसे लिख दिया मैंने। फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 7 से 29, 9 का क्यूब रूट होता है, तो ये कितना होगा? 0.09। अब देखो, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 0.08 भागो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.09। यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना होगा? 0.04। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया? 36 हो जाएगा ना। 36 आएगा। तो कितने डिजिट बाद में आएगा? 2 और 2 4, 4 बाद में कौन सा आएगा? ये 2 और 2 4 हो गया और पॉइंट। तो 0.0036 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो, इसका मैंने थोड़े दिन पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सीरीज भी लगा रखी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर दोगे। तो इसमें क्या बोला गया? देखो, एक श्रेणी दे रखा है, ठीक है, एपी है, जिसमें ए एक दे रखा है ए माइनस बी, ए माइनस 2b और ए माइनस 3b का 10वां पद तो अपन को दे रखा है 20 और 20वां पद दे रखा है अपन को 10। जब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक टर्म पूछने, मान लो कि इसमें क्या पूछ रहा है? 10वां पद। अगर 10वां पद पूछ रहा है तो उसको कैसे लिखोगे आप? ये पहला पद है, ये क्या है? दूसरा पद है। दूसरे पद में क्या है? एक बी कम है। तीसरे पद में क्या है? 2b कम है। अगर 10वां पद निकालना है तो उसमें क्या होगा? एक कम होगा, 9b हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 20। ऐसे ही अगर 20वां पद निकालें अपन, यहाँ से 20वां पद निकालोगे तो 20वें पद में क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? एक बी कम होगा तो कितना हो गया? यहाँ से 19b हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 10। ये दो समीकरण दे रखी है। यहाँ से इसको माइनस कर दो और क्या निकाल लो? यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 10b और कितना हो गया? 10। तो b बराबर अपन को प्राप्त कितना हो गया? 1 हो गया। अगर b बराबर 1 हो गया तो यहाँ से अगर ए के समीकरण में रखेंगे तो a 9 इंटू 1 इंटू बराबर कितना हो गया? 20। ए बराबर कितना आ गया अपने पास? 29। ए बराबर प्राप्त हो गया अपन को, बी बराबर वो प्राप्त हो गया। अब अपन को निकालना अक्षवा पद। अगर अक्षवा पद निकालना है आपको, अक्षवा पद, तो मतलब क्या होगा? एक अक्ष माइनस कम होगा। तो अक्षवा पद कैसे लिखेंगे? ए माइनस क्या हो जाएगा? अक्ष माइनस 1 इंटू बी, इस टर्म में होगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 29 माइनस अक्ष, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और बी की वैल्यू कितना है अपने पास? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 30 माइनस एक्स। तो अक्षवा पद कौन सा हो जाएगा? 30 माइनस अक्ष। कौन सा टर्म दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला गया है? देखो, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसमें 48 सेकंड
72 सेकंड 108 सेकंड के बाद ये बजते हैं, तो तीनों एक साथ 10 बजे बजते हैं, तो कितनी बार अगली बार? सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम कितना है यहाँ से 432 और सेकंड में तो सेकंड। अगर इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा एक बार, तो 432 को मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, देखो 6 तो 42 हो गया, तो 7 मिनट और 12/60 मतलब कितना हो जाएगा 1/5, 7 से 1/5। और अगर इसको सेकंड में चेंज करता हूँ तो कितना हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 12, तो 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा। तो 10 बजे में ये जोड़ूंगा, 10 बजे में मैं जोड़ूंगा 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 7 बज के और 12 सेकंड हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें जोड़ना है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 10 7 12, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें ए बी सी ने 10,000 रुपए 15,000 रुपए और 20,000 का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक 5,000 अधिक निवेश करते हैं। सी ने 10,000 रुपए निकाली। प्रारंभ में 3 वर्षों के बाद उसमें एबीसी का लाभ का रेशियो बताना। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है सी। इसने पहले ईयर में तो देखो 10,000 निवेश किए, तो एक ईयर के लिए तो इसने कितने निवेश किए, ये निवेश कर दिया। और इसने 15,000 रुपए एक ईयर के लिए कितना निवेश कर दिया, ये निवेश कर दिया। ठीक है, और इसने 20,000 निवेश कर दिया कितना, एक ईयर्स के लिए। कितना समझ में आया? फिर क्या बोला, एक वर्ष के बाद, मतलब अगले 2 ईयर्स के लिए। एक वर्ष मतलब एक वर्ष हो गया, इसके बाद कितने टोटल कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं, 3 वर्ष। तो एक वर्ष हो गया तो बच्चे बच्चे कितने हैं, 2 ईयर्स के लिए क्या करते हैं 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। तो अगर 2 ईयर्स के बाद 5,000 निवेश करता है तो मतलब ये क्या लगेगा 15,000 पर क्या लगाएगा, 2 ईयर्स के लिए लगाएगा, इतना लगाएगा। ये क्या लगाएगा, इसमें 5,000 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 20,000, और ये 20,000 के लिए कितना लगाएगा 2 ईयर्स के लिए लगाएगा। अब ये क्या करता है, ये लगाता नहीं है, ये अपने निकाल लेता है। मतलब कितना निकाल लेता है ये 10,000 निकाल लेता, तो बच्चे कितना है इसके पास 20,000 में से कितना हो गया 20,000 में से अगर 10,000 निकाल लेता तो कितना बचा 10,000, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। तो यहां से इसने टोटल कितना लगा दिया, देखो 10,000 और 30 कितना हो गया 40,000 लगा दिया इसने। ये सुनो, इसका रेशो ले लूंगा। यहाँ से कितना हो गया 15 और 40 कितना हो गया, यहाँ से 55 कितना हो गया 55,000। यहाँ से 55,000 आ गया ना। ठीक है, यहाँ से 55,000 आ गया, यहाँ से आ गया 55,000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। यहाँ से कितना हो गया देखो 20 और 20 कितना हो गया 40,000। ये सुनो, यहाँ से वो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। फिर मैं 4 से काटता हूँ तो कितना, नहीं 5 से काट लो, 5 अंटा 40, 5 से 11 और 5 अंटा 40। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 30, यहाँ से मैं इसके 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया 12। ये कितना हो जाएगा देखो 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास 8। फिर भागो 2 भागो 3, कितना सोल्व कर लिया। अब देखो पहले भाग दो आप, इसमें कितना हो जाएगा 12 इंटू 4, फिर भाग दिया 3 का। ठीक है, 30 माइनस देखो 12 इंटू 4 भागो 3 कितना होगा 3 चौक 12। तो यहाँ से कितना होगा देखो माइनस है, तो 30 माइनस 16, 30 माइनस 16 कितना होता है 14। तो यही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 25। 25 में क्या बोला गया है, सबसे पहले आप लोगों को 25 क्वेश्चन करने के लिए पता होना चाहिए साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कितना होता है कोस एक्स होता है ना। और कोस 90 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो सबसे पहले मैं इस लिखता हूँ साइन है, इस साइन 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ। और नीचे वाले को मैं सेम सेम रख देता हूँ कोस 67। एक को चेंज करेंगे अपन, किसी को भी कर लेंगे। ठीक है, इसको लग सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 19, और नीचे वाले को मैं रख सकता हूँ सेम 19। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है ना, तो कोस 67 हो जाएगा ये। और नीचे वाला सेम है ही। ठीक है, ये कितना होता है साइन 90, ये क्या हो जाएगा साइन 19 और अपन क्या होता है साइन 19। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से एक बचेगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा एक। तो एक एक प्लस कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला गया है देखो, एक बस स्टैंड से प्रत्येक बस 50 मिनट के बाद एक दिशा में बस चलती है। और मोहित चल रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, और मोहित को मिलती है 10 मिनट में। यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि बस चल रही है तो 50 हर 50 मिनट में बस आ रही है, और मोहित को कितने मिनट बाद मिल रही है, हर बस 10 मिनट के। मतलब जो मोहित 10 मिनट में दूरी तय करेगा, जो जो बस 50 मिनट में दूरी तय करेगी वो बराबर होती है। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से बस की गति निकालनी है तो बस की गति आप मान लो। यहाँ से अगर बस की गति मानेंगे तो बस की गति मान लो आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मुझे रिलेटिव स्पीड बता दो, क्या बता दो
रिलेटिव स्पीड, अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो बस की गति प्लस मोहित की गति, ये हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो मोहित है ना, जो मोहित है 10 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर किसकी हो जाएगी, बस द्वारा 50 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो 50 मिनट में एक तो बस हर 50 मिनट में क्या हो रही है, बस दिशा में चलती है, और मोहित को चल के कितने मिनट मिल रही है, 10 मिनट मिल रही है। मतलब जो ये 10 मिनट में मोहित डिस्टेंस दूरी करेगा वही 50 मिनट में क्या कर रही है, बस तय कर रही है। तो यहां से देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में दे रखा है, तो 10 मिनट को मैं टाइम में क्या करूंगा, आवर में कन्वर्ट कर लिया, और टाइम हो गया। और टाइम डिस्टेंस कितनी है, ये हो जाएगी अक्स प्लस 50 किलोमीटर। तो देखो ये क्या हो गया टाइम, ये क्या हो गया स्पीड, तो टाइम इंटू स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये बराबर किसकी हो जाएगी, बस की। तो देखो 50 मिनट दे रखा है, इसको मैंने हावर में कन्वर्ट कर लिया, और बस की स्पीड कितनी है अक्स, तो ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ से 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 50, 5, तो ये हो जाएगा अक्स प्लस 50, यहाँ से कितना हो गया 5 अक्स, तो 4 अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 50, तो अक्स इक्वल टू कितना हो गया 50/4, मतलब कितना हो गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अक्स क्या माना था अपने, बस की गति, यही पूछा है, बस की गति कितनी है 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखो ये क्या बोला गया है, 5 की पावर माइनस का 5 और 5 की पावर 3 की पावर माइनस 11 दे रखा है, ये दे रखा है। जब भी आपको दे रखा है ए की पावर एम और ए की पावर एन दे रखा है, तो अपन क्या लिखते हैं, ए की पावर बेस समान कर देते हैं और गाते क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर गाते जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5/3, ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 की पावर 8x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16, ये कितना हो जाएगा अपने पास 16 माइनस का 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 8x। ठीक है, तो 8x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 16 की माइनस 16 की, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम चला जाएगा, तो माइनस का 2। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला गया, देखो 400 मीटर लंबी एक वर्ताकार दौड़ है जिसमें और भी समान समय में एक ही समय पर 10 मीटर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, टाइम बताओ, एक को एक के चक्कर का टाइम बता दो, एक का चक्कर का टाइम बताओगे तो जो डिस्टेंस इतनी है और एक 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा ना। अगर मैं ऐसे बोलूं बी का टाइम बता दो, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा 400/16, तो यहां से अगर करोगे तो कितना हो गया 25 सेकंड। अगर ये 25 सेकंड हो रहा है, ये कितना हो रहा है 25 सेकंड। ठीक है, जब भी आप लोगों को ये प्रारंभिक बिंदु पे मिलाना हो ना, तो इन दोनों टाइम का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 40 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 200 सेकंड। तो ये 200 सेकंड बाद में क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु पर वापस क्या मिलेंगे, मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला गया है, देखो अमन एक कार्य को 78 दिन में कर सकता है, राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन अकेले कार्य शुरू करता है, तो राम को कितने दिन के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य कितने दिन में हो जाए, 39 दिन में पूरा हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन को इजी भी लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपन क्या कर देते हैं एग्जाम में, गलत कर देते हैं। देखो अमन कितने दिन में करता है, अमन कितने दिन में करता है, 78 दिन में करता है। ठीक है, और राम वह कार्य कितने दिन में करता है, 39 दिन में। यहाँ से बोलूँ, यहाँ से अच्छे बता दो मुझे, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 78। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, ये काम कर लेगा, ये कितना कर लेगा, कितना काम कर लेगा 2। ठीक है, अगर ये बोला है कि अमन अकेले कार्य शुरू करता है, तो राम कितने दिन के बाद कार्य शुरू, मान लो कि जो अमन है ना वो अक्स दिन तक कार्य किया, कितने दिन तक किया, अक्स दिन तक कार्य किया। अगर अमन अक्स दिन तक कार्य करता है और एक ही एफिशिएंसी कार्य करे, तो कितना काम कर लेगा, अक्स कार्य कर लेगा। ये सुनो, अब टोटल कार्य अपन को 39 दिन में समाप्त करना है, अक्स दिन कार्य कर लिया, तो बचे हुए दिन कितने हो गए, 39 माइनस अक्स, कितने हो गए 39 माइनस अक्स। अब ये 39 माइनस अक्स बचे हुए काम को कौन करेंगे, दोनों करेंगे ना, एक और दो, कितने, इन दोनों की एफिशिएंसी मतलब इतने दिन में इतना कार्य कर लेंगे। तो ये टोटल काम किसके बराबर हो जाएगा, 78 के बराबर हो जाएगा ना। अक्स प्लस 3 × 39 इक्वल टू 3 अक्स। टोटल कार्य अपन टोटल कार्य के बराबर क्या कर दिए। यहाँ से कितना होता है 117 और माइनस आ जाएगा 78, और ये उधर जाके हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 39, और x बराबर कितना आ जाएगा 39/2। मतलब 39/2 दिन बाद में क्या मिलता है, राम मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि देखो √3 sin थीटा
और माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है। सबसे पहले इसको देखते हैं। √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू अपन को दे रखा 0। थीटा बराबर क्या है, न्यून कोण है, मतलब क्या है, या तो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या क्या होगा 60 डिग्री होगा। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो देखो थीटा बराबर अगर 30 डिग्री पुट करता हूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री पुट करता हूँ तो कितना हो गया 1/2। और कोस 30 की वैल्यू कितना हो गया √3/2। तो यहाँ से कितना मेरा मिल रहा है मुझे, ये थीटा की वैल्यू 30 क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू में थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, 30 रख दूंगा। अगर जिसको वैल्यू समझ में नहीं आ रही कैसे पुट करें उसको ऐसे भी सोच सकता है। देखो इस कोस थीटा को उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा को एक साइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा 1/√3। ठीक है। तो √3 किसकी होती है, टेन थीटा में 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू 30 और यहाँ से अपन डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके रख सकते हैं थीटा बराबर 30। तो यहाँ से थीटा बराबर 30 पुट करो। देखो 3/√2 का होल क्यूब करूंगा माइनस √3 इंटू 1/2 का होल क्यूब करूंगा मैं। ये कितना हो गया मेरे पास 3√3/8 और ये कितना हो गया 3 इंटू 1/8। देखो 3√3/8 में से अगर √3/8 निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2√3/8। यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया 4, 3√4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।